अमीर कभी पैसे के लिए काम नहीं करते, उनका पैसा उनके लिए काम करता है। ये बात कही है बेस्ट पर्सनल फाइनेंस बुक रिच डैड पुअर डैड के ऑथर रॉबर्ट कियोसाकी ने। रॉबर्ट कियोसाकी, जिनकी रिसेंट नेटवर्थ है $100 मिलियन, इंडियन रुपीस में कहें तो 700 करोड़ रुपए। रिच डैड पुअर डैड बुक में ऑथर ने मेनली 6 लेसन्स डिस्कस किए हैं जो आप भी फॉलो करके ऑथर की तरह रिच बन सकते हैं और फाइनेंशियल फ्रीडम हासिल कर सकते हैं। नंबर 1 लेसन कहता है रिच डोंट वर्क फॉर मनी, दे हैव मनी वर्क फॉर देम। ये कॉन्सेप्ट अच्छे से समझने के लिए हम लोग को थोड़ा स्टोरी के अंदर घुसना पड़ेगा। साल था 1956। रॉबर्ट जब 9 साल के थे, उन्होंने एक दिन अपने डैड से पूछा, पापा क्या आप मुझे बता सकते हैं कैसे मैं रिच बन सकता हूँ? इसके जवाब में उनके डैड ने कहा, अगर तुम अमीर बनना चाहते हो तो तुमको सीखना पड़ेगा कैसे पैसे कमाते हैं। फिर ऑथर ने पूछा, कैसे मैं पैसे कमा सकता हूँ? असल में उनके डैड को खुद ही इसका जवाब ठीक से पता नहीं था। बावजूद कि वो एक बहुत ही इंटेलिजेंट और एडुकेटेड आदमी थे और एक अच्छी सैलरी अर्न करते थे, उनका फाइनेंशियल IQ एकदम ज़ीरो था। इसलिए वो इस बुक में पुअर डैड कहलाए हैं। उन्होंने ऑथर से कहा, अपना दिमाग इस्तेमाल करो। ऑथर ने तभी अपना दिमाग लगाया और अपने बेस्ट फ्रेंड माइक के साथ एक बिजनेस स्टार्ट किया, बट वो पूरी तरह से फेल हो गया। तभी ऑथर का दिल एकदम से टूट चुका था और उनको लगा वो कभी भी अमीर नहीं बन सकते। तब उनके डैड ने उनसे कहा, हार मत मानो, एटलीस्ट तुम लोगों ने कोशिश तो की। फिर उन्होंने माइक से कहा, तुम अपने डैड को क्यों नहीं पूछ के देखते? माइक के डैड ने स्कूल भी कंप्लीट नहीं की थी, बट वो पैसों के मामले में बहुत ही अच्छे थे। उनको बखूबी पता था पैसे कैसे बनाते हैं, इसलिए वो है इस बुक के रिच डैड। उसके बाद माइक ने कहा, ठीक है, मैं अपने डैड को पूछ के बताऊंगा। और लकीली उनके पापा माइक और ऑथर को सिखाने के लिए मान भी गए। फिर अगले ही दिन ऑथर सुबह 9 बजे के अंदर माइक के घर पहुंच गए। माइक का घर बहुत ही छोटा था और घर की हालत भी ज़्यादा कुछ अच्छी नहीं थी। ऑथर अंदर घुसे और उनको दिखा कि माइक के डैड यानी कि रिच डैड पहले से ही उनके अलग अलग एम्प्लॉयज़ के साथ काम के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। उन्होंने रॉबर्ट और माइक को वेट करने के लिए कहा। फाइनली 1 घंटे के बाद वो फ्री हुए और उन लोगों से कहा, तो तुम लोग तैयार हो? रॉबर्ट और माइक दोनों ने एक साथ कहा, हाँ। रिच डैड ने उन लोगों से कहा, मैं तुम लोगों को सिखाऊंगा, बट वैसे नहीं जैसे तुम्हें स्कूल पे सिखाया जाता है, और अगर तुम लोग मेरे लिए काम करोगे मैं तुम लोगों को सिखाऊंगा, अगर नहीं करोगे मैं नहीं सिखाऊंगा। उन लोगों ने फट से हाँ कर दिया। तभी रिच डैड ने उन लोगों से कहा, तो फिर ठीक है। कुछ देर बाद मिसेस मार्टिन आएंगी। मिसेस मार्टिन एक ओल्ड एज वुमेन थी जो रिच डैड के कुछ स्टोर की देखभाल करती थी। वो तुम्हें स्टोर में ले जाएंगी और तुम्हें तुम्हारा काम दिखा देंगी। तुम लोगों को हर शनिवार शाम को 3 घंटे के लिए काम करना पड़ेगा, जिसके लिए तुमको घंटे के हिसाब से 10 सेंट्स मिलेंगे। ऑथर और उनके फ्रेंड माइक को इस काम के लिए अपनी 1 दिन की गेम को भी सैक्रिफाइस करना पड़ा, पर उन्होंने इसको खुशी खुशी एक्सेप्ट कर लिया क्योंकि वो अमीर बनने को लेकर बहुत ही ज़्यादा सीरियस थे। पर 3 हफ्ते हो गए, रिच डैड एक बार भी उनसे मिलने नहीं आए, ना कि उन्हें कुछ समझाया। फाइनली 1 महीने ख़त्म होने के बाद ऑथर को बहुत गुस्सा आया और उन्होंने काम छोड़ने का सोचा, क्योंकि वो रिच डैड से अमीर कैसे बनते हैं वो सीखना चाहते थे, पर वो उल्टा उनके नौकर बन चुके थे, ऐसा उनको लगा। और ऑथर ने रिच डैड से जाके कहा, मैं तुम्हारे लिए और काम नहीं कर सकता, या तो तुम मुझे कुछ सिखाओ या मेरी सैलरी बढ़ाओ। इसके जवाब में रिच डैड ने कहा, मैं तुम लोगों को सिखा तो रहा हूँ। ऑथर ने गुस्से में आके कहा, क्या सिखा रहे हो तुम हमें? कुछ नहीं। रिच डैड ने कहा, तुम्हें कैसे पता चला मैं तुमको कुछ नहीं सिखा रहा? ऑथर ने कहा, आपने तो कभी भी हमसे बात नहीं की, ना ही कुछ लेक्चर दिया। रिच डैड ने कहा, ओ मतलब सिखाने का मतलब है कुछ बताना या लेक्चर देना? वैसे तुम्हारे स्कूल पे सिखाते होंगे, पर मैं तुम लोगों को सिखाना चाहता हूँ जैसे कि लाइफ एक इंसान को सिखाता है। रिच डैड ने ऑथर को अच्छे से समझाया कि रियल लाइफ कभी भी तुमसे बात नहीं करेगा। लाइफ जस्ट पुश यू अराउंड। सम पीपल्स गॉट एंग्री एंड पुश बैक एंड अदर्स गिव अप। इसका मतलब है लाइफ तुम्हें हर बार प्रॉब्लम की तरफ ढकेल देगा, पर तुम्हें कभी भी प्रॉब्लम से भागना नहीं है, ना कि उनसे मान लेना है कि चल यार मेरा तो किस्मत ही ख़राब है। इसके बजाय तुमको प्रॉब्लम का सामना करके आगे बढ़ना चाहिए।
ज़्यादातर समय लोग दूसरों को ब्लेम करते हैं अपनी प्रॉब्लम के लिए। वो ये नहीं समझते कि कोई और नहीं, ये लाइफ है जो उनको पुश कर रहा है। और इस समय लोगों को चेंज करने के बारे में सोचने के बजाय खुद को चेंज करना चाहिए, क्योंकि इट्स ईजियर टू चेंज योरसेल्फ देन एवरीवन एल्स। मोस्टली एम्प्लॉयज़ हमेशा एक जॉब को छोड़ के और एक जॉब ढूंढते हैं जो उनको ज़्यादा बेनिफिट दे, सैलरी ज़्यादा हो, मेडिकल इंश्योरेंस और भी बहुत कुछ फैसिलिटी अवेलेबल हो। पर ज़्यादातर केस में ये उनकी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करता, उन्हें और भी ज़्यादा प्रॉब्लम में ढकेल देता है। बिकॉज जॉब इज़ अ शॉर्ट टर्म सिक्योरिटी ऑफ अ लॉन्ग टर्म प्रॉब्लम। अभी आप लोगों में से बहुतों के मन में ये क्वेश्चन ज़रूर आया होगा जो ऑथर के माइंड में आया। उन्होंने रिच डैड से पूछा, तो क्या करना पड़ेगा ये प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए? तभी रिच डैड ने ऐसी बात कही जिसने ऑथर रॉबर्ट कियोसाकी की लाइफ को बहुत ज़्यादा प्रभावित किया। रिच डैड ने कहा, द पोर एंड मिडिल क्लास वर्क फॉर मनी, द रिच हैव मनी वर्क फॉर देम, जो इस बुक का फर्स्ट लेसन भी है। इस दिन रॉबर्ट ने बहुत कुछ सीखा और जाना। वो ये बात अच्छी तरह समझ गए थे। उनके दोनों डैड ही उनको स्टडी की तरफ इनकरेज करते थे, पर पोर डैड चाहते थे ऑथर बहुत अच्छी तरह पढ़े, अच्छी डिग्री हासिल करे और एक सेफ, सिक्योर, हाई पेइंग जॉब करे, ठीक उनके जैसी। और दूसरी तरफ रिच डैड चाहते थे ऑथर समझे पैसा कैसे काम करता है, जिसकी मदद से वो पैसे को अपने काम पर लगा सके, जैसे कि एक अमीर इंसान करता है। अभी रिच डैड ने उन लोगों को फ्री में उनके लिए काम करने को कहा, क्योंकि जब तक वो पैसों के लिए काम करना नहीं छोड़ेंगे तब तक उन्हें कोई बड़ी अपॉर्चुनिटी नहीं दिखेंगी। ये बात ऑथर को ठीक ठाक समझ नहीं आई। वो पैसे बढ़ाने की बात करने आए थे, पर अभी किसी तरह से उनको फ्री में काम करना पड़ेगा। ऐसे करके और एक महीना गुजर गया, पर उन लोगों को इस बार कोई भी पैसा मिला नहीं। पर रॉबर्ट ने पेशेंस रखा और चुपचाप रहे। और एक दिन रिच डैड वहाँ पर आ गए। उन्होंने रॉबर्ट और माइक को आइसक्रीम खिलाया और अपने साथ जाने को बोला। एक प्लेग्राउंड के सामने वो तीनों जाके बैठे, जहाँ पर रिच डैड के बाकी एम्प्लॉयज़ सॉफ्टबॉल खेल रहे थे। वहाँ पर रिच डैड ने उन लोगों को और एक बड़ी लेसन दी। उन्होंने कहा, ज़्यादातर एम्प्लॉयज़ हमेशा पैसे के लिए काम करते हैं। इसका एक बड़ा रीज़न है फियर एंड ग्रीड। वो लोग पैसे नहीं रहने की सिचुएशन को सोच के डरते हैं और इसलिए जॉब सिक्योरिटी में बंधे रहते हैं, जिसका मेन कारण है पैसे को लेके फियर। और इसके बाद जब उनके पास पैसे आते हैं वो सोचते हैं उससे कार, बाइक, एक्सपेंसिव फ़ोन, महंगे होटल में स्टे करने के बारे में, मतलब सब डिज़ायर के बारे में, जो असल में एक ग्रीड है, एक लालच है। रिच डैड ने कहा, मास्टर इन पावर ऑफ मनी इंस्टेड ऑफ बीइंग अफेयर्ड ऑफ इट। इसलिए पैसों को लेके हर डिसीजन हमें फियर और ग्रीड के इमोशन के बाहर में लेना चाहिए। उसके बाद एक सैटरडे को जब ऑथर और माइक अपना काम ख़त्म करके मिसेस मार्टिन को बाय बाय करके जा रहे थे, तब ऑथर ने मिसेस मार्टिन के हाथ में एक कॉमिक बुक का फ्रंट पेज देखा। उन्होंने जाके मिसेस मार्टिन से पूछा कि वो इस कॉमिक बुक का क्या करेंगी। मिसेस मार्टिन ने कहा, मैं इन कॉमिक बुक का फ्रंट पेज बुक डिस्ट्रीब्यूटर को क्रेडिट के तौर पे दूंगी। वो 1 घंटे में आएगा और मैं बाकी बुक फेंक दूंगी। तब ऑथर ने एक बिजनेस प्लान सोचा। उन्होंने माइक के घर के बेसमेंट में सब कॉमिक बुक्स इकट्ठा किया और एक लाइब्रेरी ओपन करी, सब उनके उम्र के बच्चों के लिए, और लाइब्रेरी एंट्री फीस 10 सेंट्स चार्ज किया। ऐसी तरह उन्होंने रिच डैड के मुताबिक फ्री में काम किया और अपने खुद का बिजनेस स्टार्ट किया, जहाँ पर उनको खुद कोई काम करना नहीं पड़ा, उनका पैसा उनके लिए काम करने लगा। तो दोस्तों, रिच डैड पुअर डैड के इस चैप्टर से हमें मेनली 3 बातें सीखने को मिली। नंबर 1, लाइफ जस्ट पुश यू अराउंड। लाइफ तुम्हें हमेशा मुश्किल में डालेगा। बेटर रही है जल्द से जल्द उस प्रॉब्लम की रीज़न को ढूंढो और उसके मुताबिक खुद को चेंज करके आगे बढ़ो। नंबर 2, फियर एंड ग्रीड। ये ह्यूमन लाइफ की 2 सबसे बड़ी इमोशन है जो एक पोर इंसान को रिच से अलग करती है। इसलिए ऑथर कहते हैं, यूज योर इमोशन टू थिंक, नॉट थिंक विथ योर इमोशन। नंबर 3 और सबसे मेन लेसन कहता है, डोंट वर्क फॉर मनी। पैसे के लिए कभी काम मत करो। अपना ब्रेन हमेशा एक्टिव रखो और बिजनेस अपॉर्चुनिटीज ढूंढो, जिससे कि तुम अपने पैसे को काम पे लगा सको। दोस्तों, आपको ये केस स्टडी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए
हर हफ्ते ऐसे ही वीडियो देखने के लिए चैनल सब्सक्राइब ज़रूर करें। हमारा टारगेट है 2 महीने में इस चैनल पे मोनेटाइजेशन एनेबल करना। वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए। मैं मिलूँगा आपसे ठीक 3 दिन बाद। तब तक सीखते रहे, सिखाते रहे। जय हिंद।